आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, पाने के लिए कुछ खोना जरूरी। ये एक दार्शनिक विषय है और व्यवहार दृष्टि से हम देखें तो ये विपरीत लगता है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से ये सही है। व्यवहार के नियम अलग होते हैं और निश्चय के नियम अलग होते हैं। निश्चय सूक्ष्म होता है, निश्चय भीतर का जगत होता है, निश्चय नियंत्रण करता है। व्यवहार जगत स्थूल जगत होता है। व्यवहार जगत के नियम अलग होते हैं और व्यवहार जगत जो है भीतर के जगत से नियंत्रित होता है। आप देखिए कि एक मेमोरी कार्ड मोबाइल में होता है, छोटा सा मेमोरी कार्ड, उसकी मेमोरी 100 GB की होती है, बहुत छोटा होता है। तो ये 100 GB की मेमोरी में तो पूरे विश्वविद्यालय की एक लाइब्रेरी को एक छोटे से जो मेमोरी कार्ड के अंदर समाया जा सकता है। तो सूक्ष्म का बहुत महत्व है। आप तारापुर बिजली घर में चले जाओ तो एक परमाणु को तोड़कर, जो अणु वास्तव में वो अणु है लेकिन वैज्ञानिक उसको परमाणु कहते हैं, उसको तोड़ करके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह जो है उनको अलग करके और बिजली बनाई जाती है। एक ही जो है परमाणु को तोड़कर कितने मेगावाट की बिजली बनाई जा सकती है। ये सारा सूक्ष्मता का प्रभाव है। हमारी आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म तो क्या, उसके तो शरीर ही नहीं है, पर अशरीरी होते हुए भी वह अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति वाला है। आत्मा के समान इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु शक्तिशाली नहीं है। ये सूक्ष्मता का प्रभाव है। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। पाना क्या है? व्यवहार की भाषा में बात करें तो धन, दौलत, परिवार, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें जो जड़ पदार्थ है, जो पौद्गलिक चीज़ें हैं, उनको पाना सच्चा पाना होता है। जिसको कि हम कहते हैं कि हमने बड़ा जो है बंगला ले लिया, हमने कार ले ली, हमने इतनी ज्वेलरी बना दी और अनेक अनेक मनोरंजन प्रमोद के साधन हम इकट्ठे कर लेते हैं और कहते हैं हमने इतना पा लिया। मैंने लाख रुपए इकट्ठे करके लखपति बन गया, करोड़ इकट्ठे करके करोड़पति बन गया और अरब रुपया इकट्ठा करके अरबपति बन गया और कुबेर बन गया। तो ये तो व्यवहार की परिभाषा है। ये वहाँ पर पाने का कॉन्सेप्ट है। पाने का अर्थ है जड़ पदार्थों को पाना, और वो जड़ पदार्थ होते हैं सब साधन हैं। साधनों को पाना जो है ये व्यवहार जगत के अंदर पाना कहलाता है। टू गेट पाना कहलाता है। और उसकी और वास्तव में कुछ हद तक तो सही है, लेकिन वह हमारे साधन हैं, साध्य नहीं है। कुछ हद तक सही का अर्थ का मतलब है उन साधनों से हमारे परिवार का और हमारा व्यक्तिगत भरण पोषण होता है। उन साधनों से हमारी फंडामेंटल बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो हम उनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। वो पाना सही है, उसको हम नीड की परिभाषा में देते हैं। लेकिन वही चीज़
पाने के अतिरिक्त इकट्ठी हो जाती है तो वो ग्रीड की परिभाषा में आ जाती है। तो नीड को हमारे समाज ने मान्य किया है, ग्रीड को मान्य नहीं किया है। ग्रीड के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य इतना लालची है कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे कुदरत, पूरी सृष्टि की जितनी भी संपत्ति उसको दे दिया जाए फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होती और वो कहता है कि मुझे और दो। इतना लोभी लालची होता है। लोभी लालची के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। ये तीनों चीज़ें बेअंदाज होती है। विषयी नर का विषय और पाम रोग की खाज और लोभी की धन लालसा, तीनों जो है ये बेअंदाज अनलिमिटेड होती है। इसके ऊपर कोई अंदाज़ा, कोई भी थ्योरी, कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो हम आपको कहना चाहते हैं वो तो पाने की बात है, लेकिन आध्यात्मिक जगत, भीतर के जगत के अंदर ठीक इसका विपरीत है। वहाँ पर पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। वहाँ पाना क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है कि मैं कौन हूँ, हमारे अस्तित्व की जानकारी करना। अगर हम कहते हैं कि मैं मन वचन काया रूपी पुतला हूँ, तो ये जो है ये बात एक व्यवहार जगत की हो गई। लेकिन निश्चय जगत के अंदर ये जो है कर्म बंधन का कारण है, ये अपने आप को भूलने का कारण है, और दूसरे शब्दों में ये अज्ञानता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो पाना है वो शुद्ध आत्मा पद को पाना है। क्यों पाना है? कि हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा प्रभु बैठा है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। उसके अंदर ऐसा सुख है कि उसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। इसीलिए हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है ये जो है शाश्वत सुख की नींव लगाता है। इसीलिए इसको प्रारंभ किया गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको शाश्वत सुख अभी का भी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि शाश्वत सुख तो अपने फुल रियलाइजेशन के बाद में, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद के अंदर शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और शाश्वत सुख आत्मा का गुण है। उस गुण को 360 डिग्री तक प्राप्त करने के लिए हमारे को पहले वीतराग होना पड़ता है, फिर केवल ज्ञान को प्राप्त करना होता है, और उसके बाद के अंदर हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था होती है वो हमारी प्योर अवस्था होती है, वह शाश्वत सुख की अवस्था होती है। तो देखिए हमको पाना क्या है? हमारे स्वरूप की प्राप्ति करना पाना है। खोना क्या है? उसके लिए बहुत सुंदर कहा गया है, जहाँ खुद समाप्त होता है वहाँ खुदा प्राप्त होता है। यानी खुद को समाप्त करोगे तो खुदा प्राप्त होगा। खुद को समाप्त करने का अर्थ यह है कि मन वचन काया से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि मन वचन काया जो है ये हमारी अज्ञानता बढ़ाता है। और वास्तव में अज्ञानता कहिए, राग द्वेष कहिए, कषाय कहिए, ये विजय ही सच्ची विजय है। कषाय का त्याग ही सच्चा त्याग है। जब कषाय को संपूर्ण रूप से हम खो देते हैं, यानी हमने हमारी कॉजल बॉडी को ज़ीरो कर दिया, इसका मतलब हमने संपूर्ण कषाय को खो दिया, संपूर्ण राग द्वेष को खो दिया। हमारी कॉजल बॉडी है बिल्कुल समाप्त हो गई, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, हम मन से अमन बन गए। वो स्थिति अपने आप को पाने की स्थिति है, वो आत्मा को पाने की स्थिति है। और उसको पाने के पहले पहले जो है हमें अभ्यास करना पड़ता है। वह अभ्यास क्या है कि हमें जो है वह भेद विज्ञान करना होता है, हमको दृष्टि विज्ञान करना पड़ता है। यानी कि
कोई भी वस्तु हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वकालत हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दुकान चलाना हो, हर एक चीज़ के गुर सीखने पड़ते हैं, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग लेनी होती है, हर एक चीज़ का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसी दुनिया में कोई विधा नहीं है जो कि बिना अभ्यास के, बिना सीखे सीधी ही प्राप्त हो जाती है। कपड़े की सिलाई करना होता है तो सुई धागे से सीखना पड़ता है। इसीलिए किसी बच्चे को जो है अच्छा एजुकेटेड बनाने के लिए हम स्कूल के अंदर भेजते हैं और स्कूल के अंदर वह अपने अध्यापक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है और उस शिक्षा को जीवन के अंदर वह धारण करता है। यानी हर चीज़ का अभ्यास चाहिए अपने आप को पाने के लिए। ये तो सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है कि आपको अपने आप को पाने के लिए आपका साथ में जिसका जन्म जन्मांतर से साथ चल रहा है, कॉजल बॉडी का, लिंग शरीर का, कारण शरीर का, उसको खोना पड़ेगा। उसको संपूर्ण खोए बिना आपकी संपूर्ण प्राप्ति जो है नहीं हो सकती है। कॉजल बॉडी जब धीरे धीरे हमारी आत्मा से अलग होती है, यानी डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा, that is partial nirjara, partial dissociation, and when it is completely dissociated, this is called the full nirjara, whole nirjara, and that is called the state of the salvation, emancipation, and जो है free from all the bondage. So इसीलिए हमें बहुत सुंदर विषय है कि ये निश्चित नियम है कि पाना है तो खोना ही पड़ेगा। राग द्वेष को खोइए और अपने आप को पाइए, ये प्रकृति का नियम है। और ये सारी बातें मनुष्य जीवन में ही हो सकती। मनुष्य जीवन को छोड़ करके ऐसा कोई भी दूसरी योनि वाला प्राणी नहीं है जो अपने आप को प्राप्त कर सके और वह अपने आप को खो सके। तो दो धाराएं हमारे साथ में अनादि अनंत काल से चल रही है। एक तो चेतन तत्व हमारी आत्मा है जो कि हमारा भगवान है, ईश्वर है, शुद्ध आत्मा भगवान है। और देखिए कितनी बड़ी विशेषता है कि मूल स्वरूप के अंदर ये आत्मा 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों की मूल स्वरूप में सबकी एक जैसी है। किसी के अंदर कोई भेद नहीं है। जो ये भेद दिखाई देता है, यह भेद अपने अपने कर्मों की विविधता, कर्मों के उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो है ये विविधता आती है, इसलिए विविध दिखाई देता है। विविधता का नाम ही संसार है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। और संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, तो ये बदलता रहता है, ये संसार चलता रहता है। और संसार जो है भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर रहेगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ये कंटिन्यूस साइकिल है जो कि चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। ये रुकती कब है कि हम संपूर्ण रूप से जो है मेरा को, मैं और मेरा जो है ये दोनों हमें मुक्ति के अंदर बाधक है। मैं मीन्स आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। ये आत्मा के साथ के अंदर मैं मेरा जो जुड़ा हुआ रहता है, अहंकार और ममकार, ये जुड़ा हुआ होने के कारण इसी को अज्ञानता कहते हैं। ये होने के कारण हमारा मूल स्वरूप जो है आवृत होता है। और जब ये अज्ञानता समाप्त हो जाती है तो हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर हमेशा लक्ष्य बना के रखिए कि अज्ञानता का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञानता को
छोड़ना ही सच्चा संकल्प है। यानी हमारा फोकस है अज्ञानता पर होना चाहिए। एक तो हमारा फोकस है जो केंद्र के अंदर हमारे अस्तित्व का रहना चाहिए कि हमारा अस्तित्व जो है वो जो सिद्ध बुद्ध मुक्त अस्तित्व है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है मेरी आत्मा। उसका जो है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ का सत का मतलब मेरी आत्मा जो है वह अविनाशी है, और चित्त का मतलब है ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है, और आनंद उसकी अनुभूति है। आनंद जो है वह उसका कहना चाहिए कि गुण है। तो आत्मा का गुण है आनंद की प्राप्ति होना, और जब किसी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो जाती है फिर कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो व्यक्ति मेंटल पीस के अंदर है वह दुनिया का सबसे धनाढ्य और सुखी व्यक्ति है। वो किस लिए है कि उसके कोई तरह की आदि व्याधि उपाधि नहीं है, और वह अपने आप के अंदर जो है अवस्थित हो गया है, अपने आप को पा लिया है। तो कहने का अर्थ यह है इस दुनिया का सबसे मुख्य जो एम है मनुष्य मानव जीवन का, वो है अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, और जो है स्व निरीक्षण स्व परीक्षण करना। ये जो है हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा। खोने का अर्थ यह है कि हमारी अज्ञानता, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, कषाय कहिए और जो है अज्ञान कहिए, अविद्या कहिए, इसको हमें छोड़ना होगा। ये है ए का मतलब छोड़ने योग्य है। अपने आप को पाने का मतलब उपादेय। अगर हम अपने अस्तित्व को पाते हैं, अगर हम मुक्ति की अवस्था में चले जाते हैं तो वो उपादेय है, क्योंकि वो प्राप्त करना वो हमारा लक्ष्य है, इसलिए उपादेय है। और उपादेय की पूर्ति कब होती है कि जो इसके साथ में अशुद्ध तत्व मिलकर के इसको गंदा कर दिया है, उस अशुद्ध तत्व को अलग करना, कॉजल बॉडी को अलग करना जो है, अज्ञानता का जो नाश करना है, वह जो है हमारे जो है जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। वह खोना कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या खोना है और क्या पाना है। और ये सृष्टि का नियम है कि बिना खोए हम प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा विवेक होना चाहिए कि क्या खोना है और क्या पाना है। जो व्यक्ति जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, मोक्ष का अभिलाषी है, वो हमेशा केंद्र में आत्मा रखेगा, आत्मा का विवेचन करेगा, और कोई भी बात करेगा विद रिस्पेक्ट टू वो आत्मा के करेगा। उसका जो व्यू पॉइंट है वो आत्मा होगा। हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। जो बहिर आत्मा होती है उसका व्यू पॉइंट जो होता है मनोरंजन होता है, और जो अंतरात्मा बन जाता है ज्ञान लेने के बाद में, तो उसका व्यू पॉइंट जो है आत्मरंजन प्रारंभ हो जाता है। यानी अज्ञान से वो ज्ञान की अवस्था में आ जाता है और विज्ञान उसका लक्ष्य हो जाता है। विज्ञान है अपने आप को पाना। तो अपने आप को पाने के लिए जो उसके पास में ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करेगा। उपयोग कैसे करेगा कि देखिए, हम पिछले जन्म के अंदर जो जो भी भाव डाल करके आए हैं, जो जो प्रतिष्ठा करके आए हैं, जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है उसको हम चार्ज करके आए हैं। और प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज कहाँ से होती है? भाव के ऊपर जो है वो हमारा भाव जो है एक पुद्गल है। तो उस पुद्गल के ऊपर जब भाव का कोट लग जाता है
तो वो कर्म बन जाता है। कोटिंग लगते ही कर्म हो जाता है और वो राग द्वेष वाला होता है। कर्म का जो मूल बीज है वह राग द्वेष है, उस कारण वह पैदा हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि गेहूं के कुछ दाने हैं, उसको नेचुरल फॉर्म के अंदर आपने ज़मीन के अंदर डाल दिए, फिर उसमें खाद दिया, फिर उसके अंदर पानी दिया, फिर जो उसको जो है गेहूं जब उगा तो पशुओं से उसकी सुरक्षा की, तो हमको लगेगा कि थोड़े समय के बाद में गेहूं की फसल जो है वह खड़ी हो गई। और ये क्यों खड़ी हुई कि उसके अंदर प्रजनन का, उसके अंदर पैदा होने का बीज मौजूद था। और अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरे कुछ दानों को जो कि पहली बार लिए थे उनको जो है तवे पर भून देता हूँ, जला देता हूँ, यानी उसका भ्रूण है वो समाप्त हो गया। तो ऐसे दाने को अगर जो है हम जो ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो वो नहीं उगेंगे, क्योंकि उसकी जो उगने की क्षमता, उसकी उगने की जो क्वालिफिकेशन थी, योग्यता थी, वो समाप्त हो गई। यानी उसमें चेतन तत्व चला गया और जड़ तत्व मात्र रह गया। तो जड़ होने के कारण वह उत्पन्न नहीं हो सकता है, वो नया पौधा नहीं बन सकता है। इसीलिए जो कुछ भी होता है हमारी आत्मा की हाजिरी से होता है। शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं रहती है तो कोई प्रोसेस नहीं चल सकती, और आत्मा रहती है तो हर प्रोसेस जो हम चाहते हैं वो प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो भाई और बहनों, मूल अस्तित्व जो हमारा है वो आत्मा का है, आत्म तत्व का है। उसको प्राप्त करना और उसका जो प्रतिद्वंदी अज्ञानता है उसको खोना जो है, ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, ये प्रकृति का नियम है, ये हर प्राणी पे लागू होता है। और हमें इस प्रकृति के इस कानून को, कुदरत के इस कानून को जो है हमें स्वीकार करना चाहिए और इस कानून के ऊपर चलना चाहिए। कानून पे जब हमारा संशय समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में हमारा रूपांतरण होना चला जाएगा। हम जो तत्व को, दर्शन को समझना चालू कर देंगे, तब हमारी तरक्की आगे से आगे होती रहेगी। तो भाई और बहनों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। ये सिद्धांत बहुत सही है, ये सनातन सत्य है कि बिना खोए आप पा नहीं सकते, बिना मरे आप स्वर्ग जा नहीं सकते। आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो पहले आपको मरना पड़ेगा। जिंदा रह के आप जो है स्वर्ग नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये उसकी क्वालिफिकेशन है, ये उसकी योग्यता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी जो आत्मा है वह जो है सुख का धाम है। सुख हमारे भीतर है। बाहर जो हम सुख देते हैं ये मान्यता का सुख है, ये काल्पनिक सुख है, ये विनाशी है, इसका कोई जो एग्जिस्टेंस नहीं है दार्शनिक भाषा के अंदर। लेकिन फिर भी अज्ञानता के वशीभूत जो है हम कहते हैं कि भोजन में सुख है, स्त्री में सुख है, धन दौलत में सुख है, ऐश्वर्य में सुख है, और जो है हमारे घोड़े गाड़ी के अंदर सुख है। ये काल्पनिक सुख है, ये मान्यता का सुख है, ये साधनों का सुख है। लेकिन वास्तव के अंदर सुख है हमारे भीतर है। तो उस सुख का दरिया को प्राप्त करने के लिए हमने जो है वो शाश्वत नियम पे आज इतना विश्लेषण किया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। यानी निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आपको अज्ञानता का नाश करना पड़ेगा, कॉजल बॉडी का नाश करना पड़ेगा। आपको जो है वो जितना जितना भी कर्मों का बंधन है उसको समाप्त करना पड़ेगा।
तब आपको अपने आप की अनुभूति होगी। तो आज का हमारा विषय है, बहुत प्रैक्टिकल विषय है, और इस विषय को जो है हम व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों के अंदर जोड़ करके और इसकी व्याख्या कर सकते हैं, और हम निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि जब खुद समाप्त होता है, जब खुदा पैदा होता है, यानी आत्मा कब मिलता है, जो खुद यानी माई यानी कॉजल बॉडी यानी माई अज्ञानता है, वो समाप्त होते ही खुद की प्राप्ति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबको अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति होकर के सब जो है मुक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।